हे गाइस, वेलकम बैक दिस मॉर्निंग चैनल मैं वीडियो व्लॉग। तो गाइस वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं पुरंदर फोर्ट यानी कि पुरंदर किला। दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, हमको आपको बताएंगे इस किले के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों बात कर लेते हैं प्रेजेंट डे की कि अगर आप आज यहाँ पर घूमने आते तो आपको यहाँ क्या कुछ देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यू आपको देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी पुरानी इमारतें भी देखने को मिलेंगी किले के अलावा, और यहाँ पर बहुत सारे महापुरुष के स्टैचू या उनकी समाधि भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ ऑल ओवर आप बरसात के स्टार्टिंग में, बरसात के एंड में आ सकते हैं। यहाँ पर व्यू बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों पुरंदर किला पश्चिमी भारतीय राज्य महाराष्ट्र भारत में पुणे में एक पहाड़ी किला है। पुणे जिले का एक पहाड़ी किला है। किला पश्चिमी घाटी से समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 4,472 फीट 1,390 मीटर के आसपास होंगी। उत्तर पुणे में दक्षिण पूर्व में 50 किलोमीटर दूर स्थित है ये किला। दोस्तों यहाँ पर जो है पुरंदर और ब्रजगढ़ के जुड़वा किले हैं, जिसके बाद दो छोटे मुख्य के पूर्व हिस्से में स्थित है। पुरंदर गांव के नाम पर ही पुरंदर किले का नाम पड़ा है। ये पुरंदर किले के दो अलग अलग स्तर हैं। पुरंदर के निचले हिस्से को माची कहते हैं और माची के उत्तर में एक समतल क्षेत्र है जहां छावनी और अस्पताल हुआ करते थे। यहाँ पर आपको सवाई माधवराव पेशवा को समर्पित कई मंदिर, किले के सेनापति मुरादाबाद देशपांडे की एक मूर्ति है, जिसमें से मुगलों से रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी। और माची के उत्तर भाग में एक भव्य द्वार है जिसमें कई बुर्ज और 2 मीनारें या धर्मवीर संभाजी महाराज का जन्म स्थान भी है। दोस्तों बात कर लेते हैं पुरंदर किला कितना पुराना है, कब और किसने बनाया था। दोस्तों वैसे तो इसकी जो जानकारी मिलती है बहुत प्राचीन ज़माने का ये किला है। दोस्तों इसमें से पुरंदर का जो सबसे पुराना उल्लेख मिलता है वो 11वीं शताब्दी के यादव वंश का है। यादव वंश के द्वारा निर्मित हेमड़ापंथी वास्तुकला का 1000 साल पुराना नारायणेश्वर मंदिर अभी भी नारायणपुर नामक किले के आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, और इसी के आधार पर यह गांव का नाम रखा गया है। दोस्तों यहाँ के जो पुराने लोग हैं उनकी ऐसी आस्था है कि जो ये पुरंदेश्वर देवता का जो मंदिर है जहाँ पुरंदर का नाम पड़ा है, ऐसा माना जाता है कि पुरंदर द्रोणागिरी पर्वत का एक टूटा हुआ हिस्सा है, जिसे रामायण में हनुमान द्वारा ले जाए गए पर्वत में से एक है। सन 1350 ईस्वी में फारसी आक्रमणकारी द्वारा यादव की हार के बाद आपस के क्षेत्र फारसियों के हाथों में आ गए। पुरंदर किले को बाद में उन्होंने मजबूत किया है। बीजापुर और अहमदनगर राजाओं के प्रारंभिक शासन दौरान पुरंदर किले की प्रतीक्षा सरकारी और शासन के तहत किलों में से एक था और इसे कभी भी किसी जागीरदार को सौंपा नहीं गया था। दोस्तों इस किले का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर बहरहाल सल्तनत के शासनकाल में किले में कई बार घेरा गया था। पुरंदर किले को फिर से गिराने से रोकने के लिए एक बलि की ज़रूरत पड़ती थी, जो एक पुरुष और एक महिला होती थी। उन दोनों को जो किले की जो निचला हिस्सा उसमें जिंदा दफन कर दिया जाता था, ताकि उसके संरक्षक देवता को खुश कर सके। ऐसा वो लोग कई बार करते थे। जब भी किले में कोई नया उनको कार्य करना होता था तब वो इस तरह की बलि दी जाती थी। एक बार का और वाक्य है, राजा ने अपने मंत्री के बेटे जो नवजात शिशु और उसकी मां को गढ़ की नींव में दफनाने का आदेश दिया, जिसके साथ तुरंत सोने की ईंटों की पेशकश की गई। जब गढ़ समाप्त हो गया तो मंत्री यसेजी नाइक को पुरंदर किले का अधिकारी बना दिया गया और बलिदान दिए गए लड़के के पिता को 2 गांव का पुरस्कार भी दिया गया। 1596 ईस्वी में अहमदनगर सल्तनत के बहादुर शाह शिवाजी के दादाजी भोसले मामूल जी भोसले को पुणे और सुकपा का क्षेत्र प्रदान किए, जिसमें से पुरंदर किला का क्षेत्र भी शामिल था। दोस्तों ठीक इसी के सामने ब्रजगढ़ किला या ब्रजगढ़ फोर्ट है। दोस्तों आइए उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। 1646 ईस्वी में शिवाजी ने अपने युवा अवस्था में किले में छापा मारा। मराठा साम्राज्य के लिए अपनी पहली जीत से नियंत्रण स्थापित किया। 1665 ईस्वी में पुरंदर किले की और औरंगजेब की सेना जयसिंह द्वितीय की कमान ने घेराबंदी कर लिया था। दिलेर खान द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। महार के
मुरारबाज देशपांडे जिन्हें किले के रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, मुगल सेना के खिलाफ मजबूती से लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। और उनका स्टैचू और उनकी समाधि आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, बहुत ही आलीशान टाइप से बनी है दोस्तों एक टाइम ऐसा भी आया जब शिवाजी महाराज ने अपने दादाजी के किले को पतन की संभावना के डर से सन 1665 में औरंगजेब के साथ एक पुरंदरी की पहली संधि के रूप में जानी जाती है एक संधि पे हस्ताक्षर किए। संधि के अनुसार शिवाजी महाराज ने पुरंदर सहित 23 किलों को स्वराज के साथ क्षेत्र को मतलब 23 किले और स्वराज एक साथ मुगल को सौंप दिए थे और फिर उन्हें 4 लाख सम्मान और क्षेत्र का जागीरदार बना दिया गया था। पर ये युद्ध विराम ज़्यादा देर तक नहीं चला। 1670 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का ऐलान कर दिया और पुरंदर पे वापस से अपना कब्जा जमा लिया। पेशवा शासनकाल के तहत पुरंदर किला एक गढ़ के रूप में कार्यरत था। जब भी उनकी राजधानी पुणे पर हमला किया जाता था 1776 ईस्वी में ब्रिटिश राज और मराठा राज्यों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें पुरंदर की दूसरी संधि के रूप में जानी जाती है। 1782 में बॉम्बे सरकार और रघुनाथ राव के बीच पहले एंग्लो मराठा युद्ध के अंत में सालबाई के बाद संधि द्वारा खारिज कर दी गई। इनकी शर्तों को भी कभी पूरा नहीं किया गया। 1790 में इसे कोली प्रमुख कुरजी नायक ने जीत लिया और यहाँ पर एक विजयगढ़ उन्होंने बनवाया। सन 1818 में पुरंदर किले पर जनरल फिट्जजेरल्ड के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना ने हमला किया। 14 मार्च 1818 को यह एक ब्रिटिश सेना ब्रजगढ़ में प्रवेश कर गई। जैसे ही ब्रजगढ़ के पुरंदर को आज्ञा दी, कमांडर को शर्तों को स्वीकार करना पड़ा और 16 मार्च 1818 में पुरंदर ब्रिटिश ध्वज लहराया। ब्रिटिश राज के दौरान किले को जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक दुश्मन विदेशी यानी जर्मन परिवार के लिए एक नज़रबंद शिविर था। जर्मनी के यहूदी को नज़रबंद कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मनी कैदी डॉक्टर एच गोइट्स को यहाँ रखा गया था। उन्होंने अपने प्रवास के दौरान किले का अध्ययन किया और बाद में इस पर एक बुक प्रकाशित की। हालांकि किले का मुख्य उपयोग ब्रिटिश सैनिक के लिए अस्पताल के रूप में किया जाता था। दोस्तों ये वो चर्च जो ब्रिटिश के ज़माने में यहाँ बनाया गया था। चर्च अभी भी अच्छी कंडीशन में और ऊपर से थोड़ा सा खंडर हो गया है। दोस्तों ये वो प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में हमने आपको पहले वीडियो में बताया। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसी हिस्टोरिकल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।